दरअसल प्रियंका गांधी की बसों पर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। कल से लेकर अब तक कई लेटर लिखे जा चुके हैं और अब एक और नया लेटर सामने आया है जिसमें कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसकी बसों को गाजियाबाद नोएडा पहुंचने से रोका जा रहा है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने पत्र लिखकर योगी सरकार पर ये आरोप लगाए हैं। अवस्थी जी का पत्र जारी होता है कि सवेरे 9 बजे तक लाकर लखनऊ के वृंदावन में सारी बसेस को खड़ा करिए, जो पूरी तरह अमानवीय था, जानबूझकर अड़ंगा डालने की कोशिश थी। आज सवेरे 11 बजे पुनः उनका पत्र आता है कि 1 घंटे में आप गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर बसें खड़ा कर दीजिए। हमने शुरू से पहले दिन से कहा था ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये सेवा का माध्यम है। हम सहयोग करना चाहते हैं। जानबूझकर ये सरकार गरीब मजदूर लोगों के साथ घिनौना मजाक करने का काम कर रही है, उत्पीड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। हम मजदूर भाइयों के साथ खड़े होकर उनके घरों तक भिजवाना चाहते हैं, फिर भी ये सरकार लगातार अड़ंगे डालकर यह नहीं चाहती कि मजदूर अपने घरों को जा सकें। फिलहाल क्या बात हुई, कितनी बसें? देखिए हमारे इस बॉर्डर पर आप देख सकते हैं लगातार बसें का सिलसिला आने का जारी है। शाम तक हमने कहा है कि 500 बसें गाजियाबाद में और 500 बसें नोएडा के बॉर्डर पर कांग्रेस पार्टी खड़ी कर देगी। हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। हाँ, लगातार बातचीत चल रही है सरकार से। सरकार से बातचीत के बाद हम पूरी तरह उनको 1000 बसें बॉर्डर पर खड़ा करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। हाँ, तो लगातार यहां पर सियासत जारी है। प्रवासी मजदूरों के लिए आपको बता दें कांग्रेस ने 1000 बसें शुरू करी थी, जिनकी लिस्ट मांगी गई थी यूपी सरकार की तरफ से, और उसके बाद कहा गया था कि नहीं, इन सारी बसों को लखनऊ भेजा जाए। उसी पर जब बाद में आलोचनाएं होने लगी तो यूपी सरकार ने यू टर्न लिया और कहा कि 500 बसों को गाजियाबाद भेजो और 500 बसों को 12 बजे तक नोएडा भेजो। लेकिन वहां फिर कांग्रेस के यहां सचिव की तरफ से ये गया मैसेज कि उन्हें 5 बजे तक नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर्स पर लगा दिया जाएगा। लेकिन यहां अब एक और लेटर जारी किया गया है प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह के द्वारा, जहां पर वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन और सरकार बसों को रोक रही है। हमारे साथ कांग्रेस नेता मीम अफजल साहब जुड़ चुके हैं। अफजल साहब, यहाँ बसों पर विवाद अभी भी जारी है। इन बसों को लेकर सरकार की सख्ती क्यों बढ़ती जा रही है? आखिर मंशा क्या सामने आ रही है यूपी सरकार की? मंशा तो साफ जाहिर है। वो देख रहे हैं कि कोई काम वो कर नहीं सकते हैं, और अगर कोई दूसरी पार्टी उसके अंदर उनका हाथ बटाने की कोशिश कर रही है तो उनको लग रहा है कि किसी को काम ना करने दो, कहीं कोई क्रेडिट ना ले ले। हालांकि हम इसमें कोई क्रेडिट की बात नहीं कर रहे हैं जी। हम पिछले 2 महीने से बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी मुसलसल खतों के जरिए, बयानों के जरिए से, ट्वीट करके बाकायदा बार बार इस बात को दोहराती हैं और दोहराते हैं कि हम सरकार को मशवरा दे रहे हैं। इस वक्त मौका नहीं है क्रिटिसिज्म का। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने अभी रीजनल प्रेस से जब बात की थी जी, तो ये बात खास तौर पर कही जब कुछ सवाल कोई कंट्रोवर्शियल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि ये सवालों के जवाब 3-4 महीने के बाद आप मुझसे कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा, लेकिन इस वक्त मौका सबको साथ मिलकर के लड़ने का है। एक तरफ तो ये जज्बा है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी का रवैया आप देख लीजिए। 16 तारीख को प्रियंका जी ने उन्हें चिट्ठी लिखी, 48 घंटे तक कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद 18 तारीख की सुबह को उन्होंने कह दिया कि आप अपनी बसें जो हैं वो ले जा सकते हैं, हमको परमिशन दे दी। हमने उसको वेलकम किया, मैंने खुद गालिबन आपके चैनल के ऊपर ही उसको वेलकम करने का काम किया जी। और 4 बजे की बात है, ये 4:10 पर मैंने आपके यहाँ बात की थी और उसको वेलकम किया था। आपने पूछा भी था उस वक्त के बसेस कहाँ हैं और कैसे आप लेके जाएंगे, तो मैंने कहा कि आपने चूंकि मुझे इमीडिएटली फोन किया है और शायद इस सिलसिले में पहली बाइट दिल्ली से मैंने ही दी थी। और उसके बाद आप देखिए
कि रात के 11 बजे किस तरह की चिट्ठी लिखी गई और कहा गया कि आप अपनी बसेस को बमे लाइसेंस, बमे सर्टिफिकेट्स के, क्लियरेंस सर्टिफिकेट के, फिटनेस सर्टिफिकेट के और उस ड्राइवर के लाइसेंस के, उस वेरिफिकेशन के साथ, तमाम कागजात के साथ 1000 बसों को आप सुबह लखनऊ भेज दीजिए और सुबह 10 बजे तक। आप मुझे बताइए, रात के 11:40 पे चिट्ठी आती है जी और कहा जाता है कि सुबह लखनऊ भेज दें, जबकि यहाँ खड़ी हुई है, दिल्ली के बॉर्डर के पास खड़ी है। तो अंदाजा लगाइए कि या तो ये जानबूझकर के बेवकूफी की गई है या मंशा ही इनकी इतनी खराब है कि उस खराब मंशा को इनको छुपाने का भी तरीका नहीं आता, बात करने का तरीका भी नहीं आता है। अब आप मुझे बताइए, अभी सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मिनट का उन्होंने हिसाब दिया है। किसी भी तरह ये मुमकिन नहीं था कि सुबह को लखनऊ 10 बजे बस, लिहाजा हमने 2 घंटे के अंदर उनको चिट्ठी लिखी कि हम ये सब तो उपलब्ध करा देंगे, लेकिन लखनऊ ले जाना उसको बड़ा डिफिकल्ट है, जबकि बसेज हमारी यहाँ है, कुछ राजस्थान से बसेज आ रही हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच जाएंगी, तो हम कैसे उनको लखनऊ भेजेंगे? आप हमें 5 बजे तक का टाइम दीजिए और जगह तब्दील कीजिए जी। उसके बाद जवाब आता है कि आप 12 बजे तक, 11 बजे जवाब देते हैं कि आप 12 बजे तक जो है वो बसेस जो है गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर इकट्ठे कर। तो आप मुझे बताइए कि ये किस किसे, तब हमने इमीडिएटली चिट्ठी लिखी और कहा कि हमें 5 बजे तक का वक्त दीजिए ताकि हम सारी कार्रवाई पूरी कर सकें। बुनियाद क्या है? आप मुझे, अभी मैं किसी टीवी चैनल के बारे में सुन रहा था, उसमें कोई साहब पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे कि आपके पास 1000 बसें हैं भी या नहीं है? आपकी तो 800 बसें हैं, आपकी तो 700 बसें हैं, आपकी तो 900 बसें हैं। आप मुझे बताइए कि 1000 बसेस का अगर कोई इंतजाम कर रहा है तो क्या ये इमीडिएटली हो सकता है? बसें एक वक्त में तो 1000 नहीं जाएंगी ना जी। अगर सरकार का रवैया कोऑपरेटिव हो तो बसें आती रहती और जाती रहती, लेकिन वो कहते हैं पूरी ला करके दिखाइए, और हम दिखाने को तैयार है। 5 बजे 5 बज चुके हैं, आपका शो अभी शुरू हो गया है। हमने उनको वादा किया कि हम 5000 की 1000 बसें जो है आपको उसके तमाम कागजात के साथ उपलब्ध करा देंगे जी। आप कितनी देर में निकालेंगे? अगर हम कुछ सवाल पूछे इनसे, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही शर्म का मकाम है। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा कंडेमनेबल, इससे ज्यादा बदतमीजी की बात नहीं हो सकती कि मजदूरों के ऊपर इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, गंदी पॉलिटिक्स जी। आप लोगों को हवाई जहाज से लेकर के आते हैं जी। आप जो स्टूडेंट्स हैं, बड़े बड़े घराने के बच्चे हैं, उनको ले जाने का काम करते हैं, बड़े एयर कंडीशन बसेस के अंदर उनका इंतजाम कर देते हैं। बिल्कुल, यहाँ बहुत से सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। अफजल साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस की बसें यूपी बॉर्डर पर खड़ी हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं करने दी जा रही है। तो ये खबर इस समय की ये है कि क्यों बसें डिले हो रही है, क्यों बॉर्डर्स तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि वो बॉर्डर पर खड़ी हैं और उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है। 500 बसों के साथ आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूँ और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि बसों को गाजियाबाद और नोएडा के डिपो में आप जमा कराइए, और दूसरी तरफ आगरा का ये शासन कह रहा है कि हमें अभी तक कोई भी आदेश नहीं मिला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसों को जाने दिया जाए। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से, बीजेपी सरकार से चाहती है कि गरीब व्यक्ति जो आज सड़कों पे पैदल चल रहा है उसके लिए बसें यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन उनको इसके इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति नहीं है। सोनू अरोड़ा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, 5 बजे तक का वक्त गाजियाबाद पहुंचने का दिया गया था, कितनी बस अभी तक वहां पहुंच पाई हैं? हाँ, आपको बता दें कि 500 बस आनी थी कौशाम्बी बस डिपो पर अभी तक कोई बस वहां पर पहुंची नहीं है। वहां पर आपको बता दें कांग्रेस जो नेता हैं उनका जमावड़ा लग गया है। वो लोग वहां इकट्ठा हो गए हैं, पर वहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस उन्हें समझा रही है, हम पर बसों के आने की कोई सूचना नहीं है, आप प्लीज यहाँ से हटिए, भीड़ मत लगाइए। और आपको बता दें कि एक अफवाह भी फैला दी गई थी कि बसें आ रही हैं जिसमें जो प्रवासी मजदूर हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, जिनको बॉर्डर पर अब रोक दिया गया है, वहीं उनको बैठाया गया है। प्रवासी मजदूर इंतजार में हैं कब बस आएंगी और वो कब अपने घर तक पहुंचेंगे। जी जी सोनू।
सोनू, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे गेस्ट मीम अफजल साहब भी हैं। अफजल साहब, देखिए, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि गाजियाबाद पर अभी कोई बस नहीं पहुंच पाई है और गाजियाबाद बॉर्डर पर जो लोग तैनात है, जो पुलिस तैनात है, वो कह रही है हमारे पास कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो किस तरह का यहाँ पे मैनेजमेंट फेलियर भी नजर आ रहा है यूपी सरकार का, और खासतौर पर जब सारी चीजें बहुत ऑफिशियली हो रही है, बहुत ही औपचारिक तौर पर हो रही है, फिर भी। देखिए, हमारे AICC के सेक्रेटरी को आपने अभी दिखाया, उनके पीछे तमाम बसेस थी और उन्होंने कहा 500 बसें ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं जी। 500 बसें गाजियाबाद के बॉर्डर पर कहा गया था और 500 बॉर्डर जो है नोएडा के अंदर कही गई थी। तो आपने 2 जगह से चेक किया है, एक जगह से मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक जगह पर तो 500 बसेस के बारे में अभी बताया। हमारे सेक्रेटरी ने खुद आपको बताया, आप ही के शायद टीवी पर आ रहा था, और उसमें बताया कि 500 बसें यहाँ आ गई हैं, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं। मुझे ये बात बताई है कि बसें तो आए, थोड़ी देर में भी आ सकती हैं, 15 मिनट बाद भी आ सकती है, 1 घंटे बाद भी आ सकती हैं। सवाल यह है कि आप बसों को जो आ गई हैं उनको कैसे अलाउ नहीं कर रहे हैं? आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है? इससे साफ जाहिर होता है, मैं ये समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार जो है, वो खुदकुशी कर रही है। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये लोग खुदकुशी कर रहे हैं, सियासी खुदकुशी कर रहे हैं। अगर ये मजदूरों के साथ अगर ये व्यवहार इनका है तो सवाल पूछेंगे वो लोग, और अच्छी तरह से पूछेंगे। सरकार आपको चलानी है, सरकार हमको नहीं चलानी है, लेकिन उसके बावजूद हम पूरा कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपका जो रवैया है उससे साफ जाहिर होता है कि आपको न मजदूरों की कोई परवाह है, न गरीब लोगों की कोई परवाह है। 65 लोग तो 16 तारीख तक मर चुके थे उत्तर प्रदेश के अंदर, मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स के अंदर, या वहां आने जाने में भूख से मरे, किस तरह से मरे, लेकिन 65 लोगों के बारे में लिखा खुद प्रियंका गांधी जी ने लिखा। और आप आज उन्हीं बेसहारा मजदूरों को पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आपका टीवी जो भी ये देख रहा होगा उनको शर्म आ रही होगी। खास तौर पर मैं अपील करता हूं आपके टीवी माध्यम के जरिए से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद जो देश के अंदर मौजूद हैं, क्या वो इसको ठीक समझते हैं कि अगर कोई पार्टी कोऑपरेट कर रही है तो आप उसका मौका नहीं दे रहे, आप उसके अंदर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स, और अभी ये पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है, अभी उन प्रवासी मजदूरों तक मदद पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि इस पॉलिटिक्स का सबसे ज्यादा असर उन और नुकसान उन प्रवासी मजदूरों को ही उठाना पड़ेगा। शुक्रिया मीम अफजल साहब हमारे साथ बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 1000 बसों की व्यवस्था की है, जो विवादों में फंस गई है। योगी सरकार के रवैये पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश वो देवभूमि है जहां केवट ने भगवान को गंगा पार करवाई थी। तो क्या आज भगवान स्वरूपी हमारे उन मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों को उत्तर प्रदेश का शासन, प्रशासन और राजनीतिक दल सरेराह अपने बेहाल हाल पर छोड़ सकते हैं? सीधा सवाल ये है। योगी आदित्यनाथ जी तो लगातार कहते आए हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। उत्तर प्रदेश वो देव। तो यहां बसों के मुद्दे पर योगी सरकार पर बरसते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला, आपको बता दें कि ये मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है, राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है और किस तरह से यहां लेटर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। अब एक जो ताज़ा लेटर प्रियंका गांधी के सचिव के द्वारा लिखा गया है कि बॉर्डर्स पर बसों को रोका जा रहा है, उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है यूपी पर, उसी को लेकर ये सारा मुद्दा गरमाया हुआ है। खुद ही पहले यूपी सरकार ने इन बसों को 500 बसों को गाजियाबाद और 500 बसों को नोएडा पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन अब जब बसें नोएडा बॉर्डर क्रॉस करना चाह रही हैं तो वहां पर तैनात जो पुलिस है वो कह रही है कि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो यहाँ बहुत से सवाल खड़े होते हैं, मैनेजमेंट को लेकर सवाल खड़े होते हैं और किस तरह का रवैया यहाँ पे यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है इस पूरे मुद्दे को लेकर, वो सब सामने आ रहा है। किस तरह से ये जो डिले हो रहा है इन बसों को उन प्रवासी मजदूरों तक पहुंचने के लिए, और फिर इन बसों में बैठकर ही वो प्रवासी मजदूर अपने घर तक पहुंच जाएंगे, शायद ये सब ये पॉलिटिकल पार्टीज भूलती हुई नजर आ रही है, खासतौर पे यूपी सरकार भूलती हुई नजर आ रही है। और इस पूरे विवाद पर आपको बता दें सरकार का क्या कहना है, ये सुनिए। जो मदद करना चाहे श्रमिकों की या कोरोना वायरस से लड़ाई करने में, उसका स्वागत करते हैं। ये हमारा दृष्टिकोण रहा है, मगर कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं।
आप सबको पता है कि जो श्रमिक हैं ये कहाँ से चल के आए, ये किस साइकिल पे बैठ के आए, कहाँ से चल के आ रहे हैं, ट्रकों में किस प्रकार से उनको लोड किया गया, ये हमने नहीं, वीडियो चल रहे हैं, मीडिया के माध्यम से चल रहे हैं। पुलिस क्या मदद कर रही है, ये आपके ही राज्य में हुआ, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र के फुटेजेस हैं। आपने वहाँ पे इन लोगों को मदद नहीं करी, आपने उत्तर प्रदेश में आके मदद करने के लिए, और कहाँ की बसें हैं, राजस्थान और पंजाब की बसों को लेकर आप बोलते हैं कि आप यहाँ करो। अरे वहीं की बसें वहीं से श्रमिक को भेज देते, अपने मंत्री को बोलते, तो क्या आपत्ति होती। प्रियंका गांधी द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए जो 1000 बसें चलाई जा रही हैं उस पर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। कल से लेकर अब तक आपको बता दें कई लेटर लिखे जा चुके हैं और अब एक और नया लेटर सामने आया है जिसमें कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसकी बसों को गाजियाबाद, नोएडा पहुंचने से रोका जा रहा है। आपको बता दें प्रियंका गांधी के निजी सचिव हैं संदीप सिंह ने पत्र लिखकर योगी सरकार पर ये आरोप लगाया है। और हमारे साथ इस समय यूपी बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनीष जी, यहाँ कांग्रेस साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि बसों को बॉर्डर पर पहुंचने से रोका जा रहा है, आखिर क्यों? बसें तो इनकी करीब 4 दिन से बॉर्डर पे खड़ी थी। अभी कल तक तो ये लोग कह रहे थे कि हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं और हमको परमिशन नहीं मिल रही है। जब उनसे कहा गया कि फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और चालक परिचालक के रिकॉर्ड उपलब्ध करा दीजिए, तो उन्होंने शाम 5 बजे तक का समय आज मान लिया। जो आधे अधूरे नंबर दिए उसमें बसों की जगह ऑटो, कार और मोटरसाइकिल के नंबर निकल रहे हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति अपने लिए कांग्रेस ने पैदा कर दी है। आखिर राजस्थान से बसें लाने का दावा कर रहे हैं ये लोग, लेकिन जो राजस्थान और पंजाब से मजदूर चल रहे हैं 700, 800 किलोमीटर, उनको वहीं क्यों नहीं बैठा देते? जनता और हम और आप समझ रहे हैं कि क्या परिस्थिति है। इन्होंने तो एक तुकबंदी में कह दिया कि 1000 बसें हम देने वाले हैं। अब उनसे जब कहा जा रहा है तो बता रहे हैं कभी कि मोटरसाइकिल भेज दो, कभी कार का नंबर दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं 5 दिन तक समय दे दें। आखिर इंश्योरेंस का कागज और फिटनेस का सर्टिफिकेट लिए बिना कोई भी सरकार कैसे किसी को परमिशन देती? जी मनीष जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ मनीष शुक्ला जुड़े हुए थे हमारे साथ, जो कह रहे थे कि 5:15 तक का और समय मांगा है दस्तावेज दिखाने के लिए, जबकि कांग्रेस का पूरे औपचारिक तौर पर उन्होंने लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गाजियाबाद और नोएडा इन बसों को जाने के लिए रोका जा रहा है।